ना धीरता ना रे लक्ष्मी, तुमने वादा नहीं किया कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी? नहीं लक्ष्मी, इस वक्त तो कमजोर नहीं पड़ सकती। संभाल अपने आप को। पर अर्जुन के बगैर मैं कैसे जीऊंगी? नहीं, पर तुझे ये करना ही होगा लक्ष्मी। सौम्या से वादा जो किया है और सबकी खुशी भी इसी में है। हाँ, यही सही है। पता है, मैं शिव जी से भी यही मांगता हूँ कि इस दुनिया से तुमसे पहले मैं जाऊं। इतने अच्छे माहौल में ऐसी बातें नहीं करते। मुझसे वादा तो करो। ठीक है, वादा वादा वादा। एक बात बताओ, पहली बात तो मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती, और अगर कहीं चली भी गई ना तो देख लेना वापस आ जाऊंगी। और इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली लक्ष्मी। अगर तुमने किसी और के साथ अफेयर भी कर लिया ना, या मेरे पीछे से दूसरी शादी भी कर ली, तो भी मैं नाराज नहीं होंगी। तुम्हारी दूसरी बीवी बनकर जी लूंगी, लेकिन हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। हाँ। तुम कितनी अजीब हो। मैं वादे की बात कर रहा हूँ और तुम पता नहीं क्या कुछ बोल रही हो। पगली हो। I love you. I love you too. चलो, एक बात तो अच्छी हुई। आज पहली बार दूसरी बीवी की बात पर अर्जुन नाराज नहीं हुआ। अर्जुन उठो। अर्जुन, तुम्हारे लिए चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज के बाद पूरे 1 साल बाद तुम्हें दोबारा चाय पिलाऊंगी। कहीं आदत ना छूट जाए। ये भी क्या सोच रही है ना तू लक्ष्मी? आज तुम मेरी फेवरेट ब्लू शर्ट पहनकर ही ऑफिस जाओगे, और तुम्हें ब्लेजर भी मैं ही पहनाऊंगी। तुम्हारा टिफिन भी तैयार कर दिया। आज टिफिन में तुम्हारी फेवरेट दाल मखनी, पनीर की सब्जी और पराठे रखे। पूरा खाना, और आज ही नहीं, हमेशा पूरा खाना खत्म होना चाहिए। अर्जुन, बहुत मन लगाकर काम करना, लेकिन काम में इतने भी बिजी मत हो जाना। रोज जॉगिंग वॉगिंग के लिए जरूर जाना। फिट फाट हस्बैंड ही अच्छे लगते हैं। टोन वोन
मत निकाल लेना। हाँ टिफिन तो ठीक है, पर इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस क्यों? वही तो, मन में आया तो बोल दिया, कोई बुरी बात थोड़ी बोली है। नहीं, कोई बुरी बात नहीं, पर आज मेरे मन में भी कुछ है। क्या? बोलो। आज तुम जो कहोगे वही करेगी तुम्हारी लक्ष्मी। पक्का? वो अमरनाथ की यात्रा की बात। बोलो ना, क्या बात? एक छोटी सी ख्वाहिश है। इतना सा मौसम है, बारिश हो रही है, प्याज के पकौड़े खाने का मन कर रहा है। लो, मांगा भी तो क्या, प्याज के पकौड़े। तो और क्या मांगू? तुम्हें मुझे देखकर भगवान जी ने सब कुछ तो दे दिया। बस हम हमेशा ऐसे रहे। अरे इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? पकौड़े नहीं बनाने तो मत बनाओ, पर रो तो मत ना। अभी बना कर लाती हूँ। अच्छा सुनो, तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस रहने दो। बाप रे, मैं इमोशनल क्या हो गई? अर्जुन ने तो मन ही बदल लिया। आज शाम को तो मेरी फ्लाइट है, ये घर पर रहा तो मैं कैसे जाऊंगी? अभी क्या समझाया था? बहुत मेहनत करनी है, और ये जो प्यार में घुली बातें हैं ना, 1 घंटे में बोलकर खत्म कर। फिर पकौड़े खा, ऑफिस जाओ और पैसे कमा। कितनी कठोर हो ना तुम। तुम बेचारे पति की एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। वही तो, पकौड़े तो मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ ना। अभी वारी 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 मैं अपनी पिया पे वारी, वारी 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 मैं अपनी पिया पे वारी। दीदी का फोन। हेलो दीदी, क्या हुआ? आपने कैसे फोन किया? जीजू घर पर नहीं है क्या? नहीं लक्ष्मी, वो ऑफिस गए हैं। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि मेरा प्लान कैसा रहा? मजा आया? वही बताने के लिए तो फोन किया है। लक्ष्मी, मुझसे नहीं होगा ये सब। क्यों नहीं होगा? वाह भाई वाह, स्कूल और कॉलेज में तो नाटकों में बड़ा बढ़ चढ़ के पार्ट लेती थी, और आज जब अपने पति को सुधारने की बात आई तो मुझसे नहीं होगा। हाँ लेकिन दीदी, मुझ पर यकीन करो, कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए ना अलग रास्ते पर चलना पड़ता है, जैसे मैं चल रही हूँ। क्यों? तू कहाँ चल रही है? मेरा मतलब कि आपको चलवा रही हूँ। अच्छा दीदी, ये सब छोड़ो और ध्यान से सुनो कि अगले कुछ दिनों में आपको क्या क्या करना है। पर क्यों? तू कहीं जा रही है क्या? नहीं नहीं, वो क्या है ना, जीजू के सामने फोन करने में मुश्किल होगी, तो बस पेन और पेपर लाओ और एक साथ मेरा प्लान फर्राटे के साथ लिख लो। ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद अगले 7 दिन और विशाल जीजू इन। ये दावा है लक्ष्मी का। अब मुस्कुराती ही रहेंगी या अपनी छोटी बहन को एक प्यारी सी झप्पी भी देंगी। लक्ष्मी, तू ना बिल्कुल पागल है। फोन पे कैसे? अच्छा एक काम करना, तू ना घर पे आ जा। जरूर आती दीदी, लेकिन आज बहुत काम है और टाइम बिल्कुल नहीं है, तो फोन पर ही मिल लेते हैं ना। आंखें बंद करो और दिल से मुझे याद करो। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूं। अब देखते ही रहेंगे, दोनों हाथ बढ़ाकर मुझे गले नहीं लगाएंगे।
अच्छा दीदी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। दादी आप ये क्या? मेरी बहू की आंखों में आंसू? नहीं तो ये तो प्याज के आंसू है। प्याज? खुशी के तो आंसू सुने थे, ये प्याज के आंसू क्या है? वो दादी, मैं किचन में पकौड़े बना रही थी। पकोड़े? अचानक से दीदी का फोन आ गया तो भागकर यहाँ आ गई, इसीलिए। पकोड़े का नाम सुनकर मुंह में पानी आ रहा है। चल जल्दी खिला। और साथ में बड़ी टेस्टी वाली हरी चटनी भी है मेरे हाथ में। अरे तू जल्दी करता आ ना। बारिश और पकोड़े, पता नहीं क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है इसका। पकौड़े और चटनी वाकई में स्वाद है। काश कि तू भी कुछ ऐसा बनाती और मुझे तारीफ करने का मौका देती। माँ, मैंने बहुत बार बनाया लेकिन आपने कभी तारीफ नहीं की। मम्मी, इसके लिए मुझे थैंक्स मत कही, अर्जुन को कही। आज इन्हीं की पसंद से ही पकौड़े बने हैं। थैंक यू बॉयफ्रेंड, थैंक यू। मैं तो पकौड़ों से ही पेट भर लूंगी। ये तेरी माँ का डाइटिंग वाला नाश्ता मैं नहीं खाने वाली है। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। दादी, आज शाम को ना मैं वो गंगा किनारे वाला मंदिर है, वहाँ दर्शन करने जाऊंगी। वेरी गुड। पर सुन, साथ में गिन्नो को भी ले जाना, उसके भी दर्शन हो जाएंगे ना। गिन्नो, उस मुसीबत को साथ कैसे ले जाऊं? आखिरी मिनट पे कोई बहाना लगा दूंगी। पर ये आफत की पुड़िया है कहाँ? सुबह से तो दिखाई नहीं दी। क्या ढूंढ रही हो लक्ष्मी? कुछ नहीं मम्मी। क्या हुआ मम्मी? आप क्यों उठ गई? पकौड़े खाइए ना। बस बस, मैंने बहुत खा लिया लक्ष्मी। बिल्कुल नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या पता आज के बाद मेरे हाथ के मतलब? मेरा मतलब कि आज के बाद मेरे हाथ से इतनी स्वाद बने या नहीं बने। अरे बनेगी। आपको और पकौड़े खाने होंगे। बैठ बैठ। अच्छा ठीक। सौम्या आ गई। अरे सौम्या, आओ ना, ये लो पकौड़े खाओ। इधर आओ। गिन्नो कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझे लगा नीचे होगी, सुबह से दिखाई नहीं दी। अंका, अंका, एओ, ये क्या है? एओ, एओ। तुम क्या अपने आप को हुसैन साहब समझने लगी हो? कल माँ और रेणुका के बीच की बहस सुलझाने के लिए मैंने तुम्हारा ड्रॉ किया हुआ प्याज क्या पहचान लिया? तुम तो गले ही पड़ गई। जाओ अपना काम करो, मेरे पास ये सब देखने के लिए टाइम नहीं है। कहाँ ना जाओ। अरे लड़कियां, देख रही हूँ कब से दोनों खुसुर फुसुर किए जा रही हैं। कहीं अपनी डाइटिंग की बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं दादी। तो भी चलो नाश्ता करो। अरे, पहली बार आप नाश्ते के लिए इतनी देर से आए? जरूर गिन्नो ने डुगू को पकड़ लिया होगा। किस लिए दादी? वो क्या है ना, हमारी गिन्नो बोल नहीं पाती पर पेंटिंग करके सब कुछ बता देती है। अब क्या है ना, हम सब में डुगू इस पेंटिंग को ज्यादा अच्छी तरह समझता है, इसीलिए बस उसके पीछे पड़ी है। अच्छा, आज क्या स्केच बनाया है गिन्नो ने पापा? आज बड़ी अजीबोगरीब पेंटिंग बनाकर लाई है। ये देखो।
ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई पानी में छलांग मारने वाला। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हूँ। हाँ, पर देखने से तो यही लगता है कि एक लड़की जानबूझकर कूदना चाहती है पानी में। हाँ हाँ, पर कौन? किन्नो, किन्नो जैसी तो लग रही है। देखो ना, किन्नो ने अपनी पेंटिंग बनाई है। मुझे तो लगता है कि गिन्नो का मन है कि वो नदिया किनारे सैर के लिए जाए और उसमें छलांग भी मार दे, है ना गिन्नो? गिन्नो, तैरने तक तो ठीक है, लेकिन छलांग? इसमें बड़ी बात क्या है मम्मी? स्विमिंग, मेरा मतलब स्विमिंग से। गांव में तो बड़ी बड़ी छलांगे लगाई होंगी इसने, तो मन कर रहा होगा। आए ओ आया आया। अब इसका क्या मतलब? अर्जुन, तुम पकौड़े खाओ ना, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। पापा आप बैठे ना, ये पेंटिंग पे चर्चा बाद में हो जाएगी। गुड आइडिया, चलिए। पकौड़े खाइए, मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। पकौड़े। लक्ष्मी, ये लड़की बोल नहीं सकती पर बहुत खतरनाक है। हाँ, अरे अपनी ड्राइंग से कुछ भी कर सकती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम तो लंदन चली जाओगी, मैं इस चलते फिरते न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ क्या करूंगी? फिकर नॉट, मैं जाने से पहले से डिफ्यूज कर जाऊंगी। तो मुझे ही बात करनी पड़ेगी इस किन्नो रानी से। किन्नो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तूने मुझे कस के इसीलिए पकड़ लिया है ना, ताकि मैं कहीं नहीं जाऊं। मैं जानती हूँ कि तू ये सब क्यों कर रही है। इसीलिए ना, क्योंकि तू इस परिवार से, अपने अर्जुन भैया से बहुत प्यार करती है और नहीं चाहती कि मैं इन्हें छोड़कर कहीं भी जाऊं। मैं भी इस परिवार से, अपने अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। सौम्या ने पैसे देकर हमारे घर को नीलामी से बचाया, बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया है। किन्नो, अर्जुन से वो भी बहुत प्यार करती है, इसीलिए उससे शादी करना चाहती है। मुझे गलत मत समझना गिन्नो, अगर मैं ये कदम नहीं उठाती तो हमारे परिवार वाले अर्जुन अब तक पहले की तरह दुखी होते, बीमारी और तकलीफों से घिरे हुए होते। मैं सबको, अर्जुन को उस हाल में नहीं देख पाई, और मैं जानती हूँ कि तू भी नहीं देख पाती। किन्नो, अगर मैं नहीं जाऊंगी ना, तो अर्जुन, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, सौम्या को कभी नहीं अपनाएंगे। अरे, और 1 साल की तो बात है ना किन्नो? मैं तेरा मतलब समझ गई। इसका मतलब तू मेरे साथ है ना? तो फिर ठीक है, आज तुझे मेरे साथ मंदिर चलना होगा, चलेगी ना? तो फिर सुन, तुझे क्या करना है।
हे शिव जी, अब सब कुछ आपके भरोसे है। प्लीज मेरे घर वालों का ख्याल रखना। लक्ष्मी, ये रही तुम्हारी टिकट। याद रखना, लखनऊ एयरपोर्ट से शाम को ठीक 7 बजे की फ्लाइट है। ओके? तुम जा तो रही हो लक्ष्मी, पर एक बार फिर सोच लो। मैं जानती हूँ कि अर्जुन से दूर जाने का तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं है। कदम तो नहीं उठ रहे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ इस घर की खुशियों के लिए अर्जुन को तुमसे शादी के लिए मनाने का बस एक यही आसान और फूल प्रूफ प्लान है। मुश्किल तो है, लेकिन अब मैंने मन पक्का कर लिया। हे शिव जी, मेरे अर्जुन का ख्याल रखना। उनके बिना पता नहीं कैसे रह पाऊंगी। ना धीरता ना रे